जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में विरोध प्रदर्शन और एक व्यक्ति की कथित हत्या के बाद बुधवार सुबह जम्मू पुंछ राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि तड़के कुछ अज्ञात लोगों ने अंकुश बख्शी के निवासी पंचायत चकली ब्लॉक ढांगरी चिंगस राजौरी पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि लाश खून से लथपथ पाई गई है। चिंगस के पुलिस चौकी प्रभारी आशीष चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और सड़क जाम कर दिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर यातायात जाम कर दिया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और वाहनों को सड़क पर नहीं जाने दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर के वोटलॉब इलाके में बुधवार दोपहर भालू के हमले में एक 28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि वोटलॉब के मुश्ताक अहमद हाजिम के बेटे मुबशिर मुस्तक पर एक भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उप जिला अस्पताल सोपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से उन्हें उन्नत उपचार के लिए SMHS श्रीनगर रेफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा इकाई उरी के अधिकारियों ने ATM से लगभग 14 लाख रुपए की हेराफेरी में कथित लापरवाही को लेकर उसके 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ATM से लेन देन नहीं कर पाने की ग्राहकों से लगातार शिकायतें मिलने पर बैंक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि पहले एक तकनीकी खराबी के रूप में माना जाता था। बैंक ने मशीन की जांच के बाद पाया कि लगभग 14 लाख की नकद राशि मशीन से शारीरिक रूप से गायब थी। उन्होंने कहा कि बैंक शाखा के अधिकारियों ने मुख्य रूप से अपने 2 कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति कथित लापरवाही पर निलंबित कर दिया है और पुलिस को घटना के बारे में भी सूचित किया है। अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तर्तपुरा रामहाल में बुधवार को एक भालू मुर्गे की दुकान में घुस गया और कई मुर्गे खा गया। अधिकारियों ने कहा कि मुर्गे की दुकान में प्रवेश करने से पहले भालू को मलिक मोहल्ला, हाजिम मोहल्ला और कुमार मोहल्ला तर्तपुरा रामहाल में देखा गया था। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB ने अपने त्वरित भर्ती कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न संवर्गों श्रेणियों के 19,000 से अधिक पदों का विज्ञापन किया है और हाल के महीनों में लगभग 12,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की है। भर्ती बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा, चयन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए JKSSB ने 2021 की विज्ञापन अधिसूचना संख्या 2 के तहत विज्ञापित 1200 से अधिक पदों के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा CBT परीक्षा निर्धारित की है। 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक सुबह 8 बजे से जम्मू, श्रीनगर, बड़गाम और बारामूला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित की है। उपरोक्त परीक्षा कई बेंचों से आयोजित होने वाली है और 162 विभिन्न आइटम नंबरों के तहत लगभग 72,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना मुस्कान आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए समर्थन तैयार की है, जिसमें उप योजना भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शामिल है। इस योजना का फोकस भोजन, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, पुनर्वास, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास और भीख मांगने में लगे लोगों के आर्थिक संबंध जैसे बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 10 शहरों के नाम अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना की पहचान की है, जो भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास पर पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए है, जो प्रदान करता है जागरूकता पैदा करना, पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं को प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के स्थायी निपटान सहित सेवाओं की पूरी श्रृंखला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि पहल योजना में शामिल हुए LGP ग्राहक नकद हस्तांतरण के अनुरूप हैं। 1 तारीख तक कुल 29.11 करोड़ LGP ग्राहकों में से 27.27 करोड़ इस योजना में शामिल हो गए हैं और वे नकद हस्तांतरण अनुपालन हैं। LGP सब्सिडी का हस्तांतरण एक स्वचालित प्रक्रिया है। आमतौर पर इसमें लगभग 2 से 3 कार्य दिवस लगते हैं। तेल विपणन कंपनियों OMCs के संबंधित नागरिक चार्टर के अनुसार रिफिल की डिलीवरी की समय सीमा 7 कार्य दिवस है। हालांकि OMCs 2 कार्य दिवसों के भीतर रिफिल वितरित करने का प्रयास करता है। 2 नाबालिग सगी बहनों से दुष्कर्म के बाद जहर पिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
बगल के कमरे में रह रहे 4 युवकों ने चाकू की नोक पर नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी व हत्या की वारदात को उनकी मां की आंखों के सामने अंजाम दिया। मां को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उसके बेटों को मार देंगे। इस वजह से मां ने पहले पुलिस को बयान दिया कि बेटियों की मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन कुंडली थाने के एसएचओ ने लड़कियों की मां को सांत्वना दी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने बेटियों को दुष्कर्म के बाद जहर दिए जाने की बात बताई। कुंडली थाना पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ हत्या व सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मंगलवार शाम को पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।